नमस्कार। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के एक बहुत ही प्रेरणा देने वाले सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये उनकी अपनी किताबों मेरी जीवन यात्रा और अग्नि की उड़ान पर आधारित है। मतलब उनके बचपन से लेकर आगे के सालों तक की कहानी। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है कि उन खास पलों, मुश्किलों और उन सीखों को जाने जिन्होंने उन्हें गढ़ा। खास तौर पर वो आह वाले पल जो हम सब के लिए मतलब सीखने वालों के लिए अहम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को। बिल्कुल। और उनकी लिखी बातें ना एक सीधी साधी शुरुआत के बावजूद उनकी जो हिम्मत थी और देश के लिए उनका जज्बा, वो सब दिखाती हैं। ये सिर्फ उनकी कामयाबियों की कहानी नहीं है, बल्कि वो एक इंसान कैसे बने उसकी भी कहानी है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है रामेश्वरम से। एक साधारण पृष्ठभूमि। पिता जैनुलब्दीन एक नाव के मालिक थे और मस्जिद के इमाम भी। माँ आशी अम्मा बहुत दयालु थी। घर में शायद भौतिक चीजें कम थीं, पर जैसा आपने कहा, प्यार और अपनापन वो भरपूर था। और माहौल भी बड़ा दिलचस्प था। उनके पिता और रामेश्वरम मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो गहरे दोस्त थे। अक्सर आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करते थे। ये दिखाता है कि बचपन से ही उन्हें सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और शुरुआती असर डालने वालों में उनके चचेरे भाई भी थे, जलालुद्दीन और शमशुद्दीन। शमशुद्दीन तो अखबार बांटते थे। हाँ। और कलाम साहब ने बचपन में ही वो विश्व युद्ध के दौरान जब ट्रेन स्टेशन पे नहीं रुकती थी, बिल्कुल, तो वो चलती ट्रेन से फेंके गए अखबार के बंडल पकड़ते थे। और वही उनकी पहली कमाई थी छोटी उम्र में। स्कूल में भी गणित में उनकी दिलचस्पी जल्दी ही दिखने लगी थी। सुबह सुबह गणित की ट्यूशन लेते थे। रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एक घटना भी हुई थी, मुझे याद है पढ़ते हुए। कौन सी? जब एक नए टीचर ने उन्हें टोपी पहनने की वजह से, मतलब मुस्लिम होने के कारण, पीछे के बेंच पर बैठने को कह दिया था। ओह, लेकिन फिर उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम मैयर वो कमाल के थे। उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ा और कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया। हाँ, जबकि उनकी पत्नी थोड़ी हिचकिचा रही थी शुरू में। सही। ये छोटी छोटी बातें ना बड़ा गहरा असर छोड़ती हैं। फिर रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल में उनके एक और टीचर थे, एयादुराई सोलोमन। उन्होंने एक बड़ी सीख दी कि पक्के इरादे और विश्वास से तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये बात उनके लिए जिंदगी भर एक गाइडिंग प्रिंसिपल जैसी रही। वाह। इसके बाद फिर वो सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली गए और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुनी, क्योंकि उन्हें विमानों से हमेशा से एक खास लगाव था, है ना? बिल्कुल, उड़ने की चाहत। लेकिन MIT की फीस भरना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल थी। तब उनकी बहन जोहरा ने मदद की, अपनी सोने की चूड़ियां और चेन गिरवी रखकर। अरे वाह, ये दिखाता है कि परिवार को उन पर कितना विश्वास था, उनकी क्षमताओं पर। और किताबों से भी उनका गजब का लगाव था। एक सेकंड हैंड बुक सेलर की कहानी भी है, जिसने उन्हें उधार पैसे दिए थे ताकि वो किताब बेचे बिना घर जा सकें। अच्छा, ये तो नहीं पता था मुझे। तो करियर की शुरुआत कैसे हुई? HAL बेंगलोर में ट्रेनी के तौर पर, है ना? हाँ, HAL बेंगलोर में। सपना तो एयरफोर्स में जाने का था, फाइटर पायलट बनने का। पर देहरादून में जो इंटरव्यू हुआ उसमें वो चूक गए, बस एक रैंक से। 25 में से 8 चुने जाने थे और वो 9वें थे। ओह, ये तो बहुत निराशाजनक रहा होगा। बहुत। इसके बाद वो ऋषिकेश गए, जहां वो स्वामी शिवानंद से मिले। स्वामी जी ने उन्हें सलाह दी कि अपनी नियति को स्वीकार करें। शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं था। इसके बाद ही वो दिल्ली में DTDP एयर, मतलब रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास निदेशालय में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बने। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब डॉक्टर विक्रम साराभाई से उनकी मुलाकात हुई और फिर वो INCOSPR में रॉकेट इंजीनियर के तौर पर शामिल हुए। भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत। हाँ, यहीं से उनके सपनों को आप कह सकते हैं असली उड़ान मिली। पर मुश्किलें यहाँ भी कम नहीं थी। पैसों की तंगी तो थी ही, एयरफोर्स वाली निराशा, फिर एक नंदी हॉवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट था, वो बंद हो गया। और सबसे बड़ा झटका शायद
10 अगस्त 1979 को SLV-3 का पहला प्रक्षेपण वो फेल हो गया। हाँ, वो तो एक बड़ी नाकामी थी और निजी जीवन ने भी तो उन्होंने दुख झेले। जलालुद्दीन और फिर उनके माता पिता का निधन, अग्नि मिसाइल के परीक्षणों के समय मीडिया का कितना दबाव था, आलोचनाएं थी, और वो लैब में धमाके वाली घटना भी तो है। हाँ, जब उनके साथी सुधाकर ने उन्हें बचाया था। बिल्कुल। तो इतनी चुनौतियों के बावजूद देश के लिए उनका योगदान तो खैर लाजवाब है। बिल्कुल। SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर जब 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हुआ, वो भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। भारत स्पेस क्लब में शामिल हो गया। और फिर IGMDP, वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका नेतृत्व किया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सब मिसाइलें उसी प्रोग्राम की देन है। इसने भारत की रक्षा ताकत और आत्मनिर्भरता को कितना बढ़ाया, और वो टेक्नोलॉजी विजन 2020 का सपना भी तो उन्होंने दिया था। हाँ, 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना। उनकी किताबों में वाकई बहुत गहरी बातें मिलती हैं। जैसे उनके पिता कहते थे कि प्रार्थना आत्माओं के बीच का संवाद है। कितनी सुंदर बात है। बहुत। और वो टीचर यादुरई सोलोमन की बात भी, सफल होने के लिए इच्छा, विश्वास और उम्मीद, इन 3 ताकतों पर महारत हासिल करनी होगी। और एक और बात जो वर्नर वॉन ब्रॉन ने उन्हें कही थी, हम सिर्फ सफलताओं से नहीं सीखते, हम असफलताओं से भी सीखते हैं। ये SLV-3 की नाकामी के बाद मिली कामयाबी में साफ दिखता है। बिल्कुल। और खुद कलाम साहब के शब्द कितने प्रेरणा देते हैं, जैसे सपने ही मिशन बनते हैं। सही। या दर्द सफलता का सार है। और वो वाला भी, अगर वक्त की रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हो तो अपने कदम घसीटो मत। वाह, सही। तो कलाम साहब का जीवन हमें यही सब सिखाता है। लगन, हार से सीखना, कड़ी मेहनत करना, गुरुओं का आदर करना, और सबसे बड़ी बात, विनम्रता। ये दिखाता है कि कैसे एक पक्का इरादा और टीम वर्क, जिसमें वो हमेशा कम्युनिकेशन, विश्वास और युवाओं को मौका देने पर जोर देते थे, बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करवा सकता है। और हाँ, उनकी माँ से मिली सीख, दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखना, ये भी उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा था। तो कुल मिलाकर डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा उम्मीद, दृढ़ निश्चय और भारत के लिए एक बड़े सपने को पूरा करने की एक अद्भुत कहानी है। उनके अनुभव हमें ये दिखाते हैं कि कैसे सपने, अगर उनके साथ सही एक्शन जुड़ जाए, तो हकीकत बन सकते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज के समय में जब बाहरी दबाव हमें अक्सर दूसरी दिशाओं में धकेलते हैं, तब हम अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में वैसी ही हिम्मत, वो अंदरूनी ताकत और दूरदृष्टि कैसे जगा सकते हैं। ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।